नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि iOS स्टोरीबोर्ड में नेविगेशन कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं और एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर नेविगेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है। अगर आप UI किट और स्टोरीबोर्ड के साथ iOS डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो नेविगेशन कंट्रोलर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, उस दिन आपको मैं एक बेसिक ऐप बनाने के लिए सिखाया था जिसमें हम ऐप आइकन, स्प्लैश स्क्रीन और बंडल आइडेंटिफायर कैसे सेट किए थे वो दिखाया था। तो उसी ब्रांच में क्रिएट किया कर दिया था गिटहब पे, उसी ब्रांच पे ही हम काम करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उसको क्लोन करते हैं उस ब्रांच को। ठीक है। तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम है नॉर्मल डेमो दे देता हूँ। ठीक है। तो इसी पे क्लोन करेंगे। तो ये था डेमो बेसिक ऐप। ठीक है। तो इसको क्लोन करेंगे हम। ठीक। अब टर्मिनल ओपन करते हैं। उसी फोल्डर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे, देन एंटर करेंगे। मीन्स कि हम उस फोल्डर के अंदर चले गए। ठीक है। तो अब क्लोन करेंगे, गिट क्लोन। ठीक है। जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे, देन एंटर। ठीक है। देन मेरा पासवर्ड, आपका जो पासवर्ड है वो आप डालना। ठीक है। तो अभी प्रोसेस में है, क्लोनिंग कंप्लीट हो गया। तो अभी प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या क्या सेट किया था वो दिखा देता हूँ। देखिए, पहले हम बंडल आइडेंटिफायर सेट करना मैं सिखाया था। ये बंडल आइडेंटिफायर हम सेट किए हैं। बंडल आइडेंटिफायर मेन पर्पज में आप जब एक प्योर एप्लीकेशन बनाएंगे तो दो बंडल आइडेंटिफायर बनाएंगे, जो कि एक डेवलपमेंट के लिए और एक डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है। जब आप डिप्लॉय में जाएगा, लाइव होने के लिए एक बनाएंगे और डेवलपमेंट के लिए एक बनाएंगे। तो ये हम मैं बता दिया था, ये इस यहाँ पे बंडल आइडेंटिफायर सेट होता है। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है। उसके बाद बताया था स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन भी हम बना दिए थे। ठीक है। ये रहा स्प्लैश स्क्रीन। ठीक। और आप आइकन भी सेट किया हुआ कराया था इसमें, आप आइकन। ठीक है। जो कि ये रहा। ठीक। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि नेविगेशन कंट्रोलर कैसे ऐड करेंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक। तो ये हमारा लॉन्च स्क्रीन जो होता है, खास करके स्प्लैश स्क्रीन के लिए यूज होता है। तो मैं स्विच कर जाता हूँ मेन को। ठीक है। जब आप स्टोरी बोर्ड क्रिएट करेंगे तो ये दो चीज़ आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, लॉन्च स्क्रीन प्लस प्लस मेन स्क्रीन, ये मेन जो। ठीक है। तो ये मेन में मैं क्या करूँगा, ये मेरा इनिशियल है। ठीक है। ये जो कंट्रोलर है मेरा इनिशियल अभी है, इनिशियल कंट्रोलर। ठीक। तो अभी मैं नेविगेशन कंट्रोलर ऐड करने के बाद इस कंट्रोलर को मैं रूट कर दूंगा। ठीक। तो नेविगेशन कंट्रोलर कैसे ऐड करोगे मैं बताया था, ये मेरा लाइब्रेरी है। तो ये लाइब्रेरी को मैं क्लिक करूँगा, ये प्लस बटन पे क्लिक किया, नॉर्मल यहाँ पे सर्च करूँगा नेविगेशन कंट्रोलर। ठीक। तो नेविगेशन कंट्रोलर को ड्रैग करके जस्ट यहाँ पे छोड़ दूंगा, ऐड हो गया। ठीक है। एक चीज़ आपको बता दूं, जब नेविगेशन कंट्रोलर आप ड्रैग करके ड्रॉप कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो और एक व्यू कंट्रोलर के को और रूट व्यू कंट्रोलर बना के दे देता है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे और एक व्यू कंट्रोलर, ये नेविगेशन कंट्रोलर है मेरा। ठीक है। तो यहाँ पे और एक व्यू कंट्रोलर वो दे दिया है जो जिसको वो रूट व्यू कंट्रोलर डिफाइन कर दिया है। तो इस व्यू कंट्रोलर को मैं डिलीट कर दूंगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट देता है। ठीक। डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, मैं अभी इसको, इस नेविगेशन कंट्रोलर को, ये जो मेरा कंट्रोलर है उसके साथ मैं रूट व्यू कंट्रोलर इसको दूंगा। ठीक।
तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके नेविगेशन कंट्रोलर को के ऊपर कर्सर रख के ड्रैग करूँगा मेरे व्यू कंट्रोलर को, ठीक। तो अभी मैं रूट व्यू कंट्रोलर दे दिया और मैं ये नेविगेशन कंट्रोलर को इनिशियल कर देता हूँ, ठीक है, इनिशियल व्यू कंट्रोलर, ठीक। तो मेरा नेविगेशन कंट्रोलर ऐड हो गया, ठीक है। तो नेविगेशन कंट्रोलर ऐड किया मीन्स अभी मैं एक पेज से दूसरे पेज को जा पाऊंगा और बटन का एक्शन लगा पाऊंगा, ठीक है। तो एक बार मैं क्लीन करके रन करता हूँ, ठीक है, एक बार रन कर देता हूँ, आईफोन 17 प्रो में रन करता हूँ, ठीक है। तो अभी रन हो रहा है, एक बार देखते हैं रन हो रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ एरर आएगा तो हम रिजॉल्व करेंगे। चलो रन हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। तो नेविगेशन कंट्रोलर सक्सेसफुली ऐड हो गया, ठीक। तो ये मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है अभी, ठीक है। बेसिक ऐप एप्लीकेशन इसका नाम दिया था, ठीक। चलो लोड हो रहा है, थोड़ा वेट करिए। रनिंग स्टेट में है अभी, ठीक है। चलो लोड हो गया, चलो ग्रेट। चलो मैं अभी एक बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है। इसके नीचे ऐड करता हूँ, तो मैं और एक कंट्रोलर ऐड करूँगा और आपको दिखा दूंगा एक पेज से दूसरे पेज को हम कैसे मूव करेंगे, ठीक है। तो बटन ऐड करने के लिए मैं वही सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा। यहाँ पे लाइब्रेरी है, क्लिक करके यूआई बटन लिखूँगा, सिंपल, ये आ गया मेरा, ठीक। उसके नीचे रख दूँगा और इसका लीडिंग ट्रेलिंग टॉप दे दूँगा 25 टॉप, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10, ठीक है। और कंस्ट्रेंट टू मार्जिन को ऑन सिलेक्ट करके ऐड कर दूंगा, ठीक। और बटन का नेम मैं प्रोवाइड कर दूंगा मूव टू नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट, ठीक है। और बटन का बैकग्राउंड कलर भी मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ, चलो मैं ये रखता हूँ, ठीक। और बटन का फोरग्राउंड कलर मैं वाइट दे देता हूँ, ठीक। तो मेरा ये जो टेक्स्ट है मूव टू नेक्स्ट, ये अच्छी तरीके से दिखेगी, ठीक। और बटन का हाइट में सेट कर देता हूँ 45, ठीक है। चलो सेट हो गया, ठीक। तो सेट होने के बाद मैं इसका आउटलेट सेट करूँगा इस बटन का, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था मैंने, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक व्यू कंट्रोलर भी दे देता है, ठीक है। तो मैं उस व्यू कंट्रोलर को भी यूज कर लेता हूँ, ठीक। तो ये व्यू कंट्रोलर जो है, क्लास का नेम व्यू कंट्रोलर है, तो मैं इस कंट्रोलर को असाइन कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी असाइन है क्लास, ठीक। और स्टोरी बोर्ड आईडी भी सेट कर दूंगा व्यू कंट्रोलर सेम, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे एक्शन बटन का सेट कर दूंगा। एक्शन क्या दूंगा, मूव टू नेक्स्ट, ठीक। बटन का एक्शन आप
जिस भी नाम से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा बटन का एक्शन सेट हो गया। उसके बाद मैं ये बटन को क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज जाएगा, नेक्स्ट पेज को हम मूव करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे और एक डेमो कंट्रोलर ऐड कर देता हूँ, ठीक। तो लाइब्रेरी को गया और एक यूआई व्यू कंट्रोलर ऐड करूँगा, सॉरी, अब लाइब्रेरी को गया, यूआई व्यू कंट्रोलर जो लिखा था आ गया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया सिंपली, ठीक। ये कंट्रोलर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, जस्ट मूव करके उस पेज को जाने से कुछ तो दिखेगा। तो यहाँ पे एक लेबल ऐड करके, ठीक है, लेबल का लीडिंग दे देता हूँ 10, ट्रेलिंग भी 10 दे देता हूँ, हाइट कुछ नहीं देता हूँ, ठीक है। और इसको इस व्यू के साथ हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ और वर्टिकली स्पेसिंग दे देता हूँ, सेंटर वर्टिकली, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट है लेबल, इसको चेंज करते मैं कुछ भी दे देता हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल, ठीक। उसके बाद इसको सेंटर दे देता हूँ और इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। जो फॉन्ट है ना, फॉन्ट को मैं बोल्ड करूँगा, थोड़ा दिखेगा आपको, जैसे हेवी करता हूँ, ठीक। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज को बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ और लाइंस को 0 कर देता हूँ, ठीक, ठीक है। इसको 30 कर देता हूँ फॉन्ट को, चलो ग्रेट, हो गया सेट, ठीक है। तो इस पेज को मूव कर रहेंगे मीन्स इस पेज, यहाँ पे भी एक, ये कंट्रोलर के लिए भी एक क्लास मीन्स कि एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं विंडो N प्रेस कर दूंगा, ठीक, एक कोकोआ टच क्लास क्रिएट करूंगा जो कि नेक्स्ट स्क्रीन होगा हमारा, मैं नेम नेक्स्ट स्क्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट हो गया, फाइन, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये क्लास को उस कंट्रोलर में डिफाइन कर दूंगा, ये क्लास नेम को, उसका स्टोरी बोर्ड आईडी भी दे दूंगा, ठीक है। इसको मैं कॉपी किया, उसके बाद इसका व्यू कंट्रोलर क्लास का नेम दे दिया, स्टोरी बोर्ड आईडी भी सेट कर दिया, ठीक है, कूल, चलो ग्रेट, हो गया काम ख़त्म, ठीक। तो अभी मैं व्यू कंट्रोलर पेज को मूव कर जाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं बटन का एक्शन सेट किया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, लेट VC इक्वल टू स्टोरी बोर्ड को कॉल करूँगा, डॉट इंस्टेंशिएट स्टोरी बोर्ड डॉट इंस्टेंशिएट व्यू कंट्रोलर विथ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्क्रीन व्यू कंट्रोलर का क्लास नेम को, ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफायर दिया और उसका आईडी भी मैं सेम रखा हूँ, ठीक है। तो अभी सेल डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर, यहाँ पे मैं VC को डिफाइन कर दिया और एनिमेशन ट्रू कर दिया, ठीक। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डॉट आ गया है, ठीक, हो गया क्लियर। एक पेज को अगर एक पेज से दूसरे पेज को मूव करूँगा तो
मुझे नेविगेशन कंट्रोलर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, नेविगेशन कंट्रोलर में दो चीज़ रहता है, पुश पॉप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे VC क्रिएट किया जिसमें नेक्स्ट स्क्रीन का क्लास नेम और स्टोरीबोर्ड आईडी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद नेविगेशन कंट्रोलर से पुश व्यू कंट्रोलर को कॉल किया और उस VC को पास कर दिया और एनिमेशन ट्रू कर दिया। ठीक है, बस इतना ही, काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको स्टॉप करके रन करूँगा फिर से। ठीक, एक बार क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन हो गया, क्लीन सक्सीडेड। देन अब रन। चलो रन हो गया। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा मूव टू नेक्स्ट। मूव किया, ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल पेज को आ गया। तो इस तरीके से आप नेविगेशन सेट कर सकते हो बटन के एक्शन में। बटन के क्लिक पे इस तरीके पे आप एक्शन सेट कर सकते हो और एक पेज से दूसरे पेज को मूव कर सकते हो। ठीक है, ये बैक बटन क्यों आया पता है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो नेविगेशन कंट्रोलर में ऐड किया हूँ इसमें टाइटल भी ऑन है और ये बाय डिफ़ॉल्ट एक बैक बटन भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगर इसको बंद करना चाहो यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाके उसको बंद कर देना। ठीक है, तो ऊपर और बैक बटन नहीं आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो मूव टू नेक्स्ट किया, वेलकम बैक टू माय चैनल, नेक्स्ट पेज को हम मूव कर गए। इस तरीके से हम नेविगेट कर पाएंगे। एक पेज से दूसरे पेज को मूव करने के लिए नेविगेशन कंट्रोलर जरूरी रहता है, जिसमें दो चीज़ रहता है, पुश पॉप। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना और मैं गिटहब का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लोन करके अपने एंड पे प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, टेक केयर, बाय, थैंक यू एंड दोस्तों जय श्री कृष्ण। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ मैं करना भूल गया जाते जाते, और एक चीज़ दिखा देता हूँ। हम ये प्रैक्टिस के आकार में करते रहेंगे हर टाइम। गिट में पुश कैसे करोगे फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं भूल गया था बोलने के लिए और मैं क्लोज करने वाला था, मेरा याद आ गया। ठीक है, इसको जितने किए इसको हम गिट पे पुश करेंगे। ये हमारा डेली हैबिट रहना जरूरी है। जितना भी करेंगे गिट पे पुश करेंगे। ठीक, और जब भी काम करेंगे तो गिट से क्लोन करेंगे, अपना काम खत्म हुआ अगेन पुश करेंगे। ठीक, तो मैं चला जाऊंगा मेरे जो डेमो है। ठीक है, तो इसको पाथ न्यू टर्मिनल टू फोल्डर कर दूंगा। ठीक, मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया, डेमो बेसिक ऐप। सिंपली लिखूंगा गिट आड, ठीक, देन गिट commit -m। देन आज हमने क्या सीखा? ऐड नेविगेशन कंट्रोलर, नेविगेशन कंट्रोलर इन स्टोरीबोर्ड। ठीक है, देन गिट पुश, देन मेरा पासवर्ड। ठीक, तो ये देख सकते हो मेरा पुश कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ मेरे, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो मेरा कमिट आ गया ना। कमिट में जाऊँगा तो आज का कमिट ये रहा, ऐड नेविगेशन कंट्रोलर इन स्टोरीबोर्ड। देखो जो जो किया सारा कुछ ऐड हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों यही था, मैं ये करना भूल गया था, ठीक है, गिट पुश करना। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं चलते चलते। टेक केयर, गुड बाय, जय श्री कृष्ण।